मित्रों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पीपी 73 सरगोदा, जहां ज़िमनी इलेक्शन होना है। अभी इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की सूरत की वजह से जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो मुलतवी कर दिए हैं, लेकिन इन हलकों के अंदर जो कैंपेन्स हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वो जारी हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला, जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। ये वीडियो हम जो है आज का व्लॉग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पिछला व्लॉग हमने किया था पीपी 73 सरगोदा पे, उसमें हमसे कुछ जो है वो तारीखी तौर पर जब हमने तारीख बयान की थी तो उसमें हमसे गलती हो गई थी और हमने एक्चुअली दो हलकों को मिक्स कर दिया था हिस्ट्री के हवाले से। 2013 और 2018 के नतीजे हमने दुरुस्त बताए थे, लेकिन उससे पहले जो मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा साहब जो हैं, वहाँ के स्टालवार्ट हैं, बड़े सियासतदान हैं कोर्ट मोमन के, उसके हवाले से हमसे जो है वो गलती हुई और उसमें वहाम पैदा हुआ। उसको उसकी दुरुस्ती के लिए, क्योंकि हमारे कुछ जो देखने वाले हैं उन्होंने इसकी निशानदेही की और उन्होंने ये बताया कि आपने जो हिस्ट्री बयान की है इसमें आपसे गलती हुई है। तो उसकी तस्दीक के लिए आज की ये वीडियो जो है वो आपके सामने रख रहे हैं ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। और पहली वीडियो में जो हमने तारीख बयान की थी तो उसको इस्तेमाल करने से पहले लोग जो है वो जो उसकी दुरुस्ती है उसको भी देख लें। तो ये जो पीपी 73 है सरगोदा, यहाँ से हमने बताया था कि मियां अंसर इकबाल हरल जो है वो कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये जो हलका है ये कोट मोमन तहसील के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें कोट मोमन का शहर है और बाकी देहाती इलाके हैं। और इस हलके में जो सबसे ज्यादा इलेक्शन जीतने का एजाज हासिल है वो मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा साहब को है। हमने इसके हवाले से जो है वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा 1985 में पहले दफा जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो उसमें जीते थे और कामयाबी हासिल करने के बाद वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली बने। उसके बाद फिर उन्होंने 1988 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन 1988 के इलेक्शन में वो शिकस्त खा गए और उनको जो है वो यहाँ से मलिक सैफ अहमद रांझा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, उन्होंने इनको हराया और फर्क 140 वोटों का था। तो मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा 140 वोटों के फर्क से वो इलेक्शन 1988 में हार गए। मगर फिर 1990 में ये 88 में ये हल्का जो था ये पीपी 29 हो गया, 90 में भी पीपी 29 था और IDI के टिकट पे मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा जो है वो 29,000 से ज्यादा वोट लेके हल्के से जीत गए और उनके जो करीबी तरीन हरीफ थे उन्होंने भी 15,000 के करीब वोट लिए। तो इस तरह एक वाज़ेह फर्क के साथ मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। उसके बाद मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा ने पार्टी तब्दील की। वो IJI से चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाब हो गए इस हल्के से। उसके बाद फिर 1997 में दोबारा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मगर इस दफा वो इलेक्शन जीतने में कामयाब ना हो सके। फिर 2002 में ये हल्का जो है पीपी 31 हो गया, तो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इस हल्के से कामयाब हुए, ये हल्के से जीत गए। फिर 2018-8 में उन्होंने दोबारा काफ लीग के टिकट के ऊपर मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैध असलम मडियाना से वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद फिर वो 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़े और उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। 29,841 वोट उन्होंने हासिल किए और वो यहाँ से कामयाब हो गए। अब 2002 में जब वो जीते काफ लीग के टिकट पे तो वो दोबारा जो है वो मिनिस्टर रहे कॉलोनीज के 2003 से 2007 तक, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की वजारत आला थी इसके दौरान ये मुजीब रहे और उसके बाद उससे ये 2 दफा डिप्टी स्पीकर रहे हैं पंजाब असेंबली के। तो ये जो पंजाब की पावर पॉलिटिक्स है उसमें इनका बड़ा अहम किरदार रहा है, बड़ा नाम है मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा का जो है कोट मोमन के हवाले से और इस हल्के के हवाले से। इसी तरह 2018 में ये फिर आखिरी इलेक्शन लड़े अपना, जो कि 5वीं दफा वो जीते इस हल्के से। वो 2018 में उन्होंने अंसर इकबाल हलल को शिकस्त दी और वो ये हल्का जीतने में कामयाब हुए। तो ये जो इन्होंने इलेक्शन लड़े 1988 में हारे गए, 1997 में हारे और 2008 में हारे। तो 8 इलेक्शन मियां मुनाज़िर हुसैन रांझा ने
इस हल्के से लड़े, मुख्तलिफ नाम बदलते रहे, इलाके भी बदलते रहे, लेकिन ये जो कोर मोमेंट था ये इसके अंदर मौजूद रहा। तो इस हल्के से जो है वो मियां मनाज हुसैन रांझा ने 5 इलेक्शन जीते, 3 इलेक्शन हारे और कुल 8 इलेक्शन उन्होंने लड़े। 2024 में इनके साहबजादे मियां सुल्तान रांझा ने अंसर इकबाल के हाथों शिकस्त खाई। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, बीमार थे या उम्र ज्यादा होने की वजह से। इस वक्त वो 71 साल के हैं, 71 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी जगह उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए थे अंसर इकबाल हरल से। तो ये मुख्तसर एक तारीख थी इस हल्के की, और हमारे लिए जरूरी था कि जब हमारे जो देखने वाले हैं अगर वो किसी गलती की दुरुस्त निशानदेही करते हैं तो फिर ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस जो हकायक हैं उनको तस्लीम करें, रिसर्च करें, उनको वेरीफाई करें और फिर जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखें। पहले भी हमने रिसर्च की थी, लेकिन उस रिसर्च के दौरान हमसे कुछ गलती हुई जिसकी वजह से हम मुकम्मल मालूमात जो है इस हल्के के हवाले से वो आप तक ना पहुंचा सके। उसके लिए हम आपसे माजरत खा भी हैं। तो अब इस हल्के में एक दफा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो तो मैदान में है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था। अब देखना यह होगा कि जब दोबारा शेड्यूल जारी होगा और इस हल्के में इलेक्शन होगा तो क्या तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर बरकरार रहती है और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कोई आजाद उम्मीदवार जो है वो करते हुए नजर आएंगे, जो कि आजाद उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो है उनको वोट दे दें। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन यहाँ मजबूत नजर आती है अगर तहरीक इंसाफ अपने बाइकआउट के फैसले से पीछे नहीं हटती। लेकिन इन हलकों के अंदर जो जोड़ तोड़ होता है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां रूनमा हो जाती हैं। हतमी तौर पर बात उस वक्त की जा सकेगी जब यहाँ उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे और गालिब इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो मियां मनाज हुसैन रांझा की फैमिली के पास ही जाएगा। और 2 दफा लगातार 2013, 18 में जो है वो यहाँ से जीते मियां मनाज हुसैन रांझा, और अब उनके जो साहबजादे हैं वो उनकी जगह 2024 में मैदान में उतरे, कामयाब नहीं हुए थे। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ एक वोट बैठेगा, लेकिन मसला ये है कि इस हल्के में ये जो हल्का है यहाँ का कोर्ट मोमन तो मुतासर नहीं हुआ, लेकिन जो मिड रांझा का कस्बा है उसको जरूर सैलाब से इफेक्ट हुआ। बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, लेकिन जो दरिया के करीबी इलाके थे वो मुतासर हुए इस सैलाब की वजह से। लेकिन इस हल्के में कोई बड़ी जो है उसको आप कह लेंगे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जाहिर है लोगों के घर भी इनको गिरे, जमीनें जो फसलें हैं वो गिरियाब आई, नुकसान जरूर हुआ है किसानों को। तो ये वो उन हल्कों में से है जो बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुए, उसका एक हिस्सा। तो अब देखना ये होगा कि नवंबर में इलेक्शन होता है, अक्टूबर के एंड में होता है। गालिब इम्कान यही है कि गालिबन नवंबर में, क्योंकि उससे पहले ये अभी पानी उतरना शुरू होगा जिन इलाकों में, वहां रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहां पर लोगों की बहाली के ऊपर काम होगा। तो ये 2 से 3 माह लगेंगे सारे प्रोसेस को, और ये जो जिमनी इलेक्शन है ये अक्टूबर की बजाय नवंबर से आगे भी जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि कब पंजाब हुकूमत कहती है कि अब हम तैयार हैं और हमारे पास जो है मतलूबा जो तादाद है इलेक्शन स्टाफ की वो मौजूद है और हम यहाँ पे आसानी के साथ जो है वो इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन जो है वो हम करवा पाएंगे। तो ये कुछ हमने आपको आपके सामने रखना था कि किस तरीके के साथ जो है इस हल्के के अंदर एक फैमिली जो है वो कितना ज्यादा, क्योंकि एक तरफ मडियाना फैमिली और दूसरी तरफ जो है ये रांझा फैमिली, तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को टफ टाइम देते रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके के साथ जो है वो मामला आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से किसको मैदान में उतारती है ये भी अभी वाज़ेह नहीं है, उतारती भी है कि नहीं उतारती, क्योंकि जो फार्मूला तय हुआ है मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो यहाँ के जो दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से इलेक्शन ना लड़े। और गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बायस यहाँ मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी आजाद उम्मीदवार के साथ होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।